अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीम रहमान। आप 44 देख रहे हैं। मैं इस वक्त खुडिया ख़ास में मौजूद हूँ, बस्ती ईदगाह। ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो मैं पानी के बीच खड़ा हूँ और मेरी अगर बिल्कुल बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है वापटा का खंभा भी मौजूद है। और मेरा कैमरामैन ने जिस तरह दिखाया है कि ये पूरी की पूरी बस्ती है पानी में डूब चुकी है, जबकि अभी बारिशें भी शुरू नहीं हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा मसला है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई फोतगी हो जाए, अल्लाह ना करे, तो देखें कि ये मेरा कैमरामैन बार बार दिखा रहा है कि ये जनाजा किस तरह ये इधर से लेके जाएंगे। तो ये बहुत मसला है यहाँ के मुकामी लोगों के लिए। तो मेरे पास लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अरशद। अच्छा अरशद भाई, ये बताइएगा कि अभी तो बारिशें भी नहीं शुरू हुई, तो हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो जैसे ही बारिशें शुरू होंगी तो पानी और ज़्यादा होगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई बहुत बुरी सूरत हाल है। देखो ना, अभी बारिशें शुरू नहीं, ये घरों का पानी आम इस्तेमाल का हमने ऐलान भी करवाया हुआ है कि बहुत कम लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कि पानी कम इस्तेमाल कर। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो गलियों की, पूरे चौक की, पूरे गाँव की यही सूरत हाल है। ये नहीं कि हमने आपको यहाँ खड़ा किया, आप देख सकते हैं चल फिर के। जी बिल्कुल, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। पूरी बस्ती जो है इस वक्त समझ ले के ज़ेरे आब है, हुई है। पानी में गंदा पानी है भाई। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब हुआ है, ख़त्म हो चुका है। हमारे हुकामे वाला से अपील है कि हमारी दाद रसी करें और इसका प्रॉपर हल निकालें भाई। अच्छा, ये एक बात समझ नहीं आ रही, आपने क्या नाम बताया था अपना? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, मुझे समझ नहीं आ रही, ये पीसी भी डली हुई है, तो क्या समझते हैं कि ये पानी किस वजह से उछल रहा है? अगर क्या जो है फौरी तौर पे काम किया जाए, ये मसला आपका हल हो जाए। आज से 10-15 साल पहले की ये लाइन बिछी हुई है, पीसी डली है, आपको नजर आ रही है, ठीक, लेकिन ये 10-15 साल पहले का काम है। ये छोटे छोटे पाइप ठेकेदार ने बिल्कुल डलते ही ये नाकाम हो गया था। मकसद ये कह सकते हैं कि ये ठेकेदार की गफलत की वजह से ये हुआ है। जी बिल्कुल, उसकी गफलत की वजह से ये फंड नाकाम हुआ है। जो भी मामला हुआ है उसको हम बताते थे, साथ साथ कहते थे कि ये आपका फेल हो जाएगा, लेकिन उसने हमारी कोई बात नहीं मानी। हुकाम बाला को भी बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ यही वादा किया था कि आप आपको नाला बना के देंगे इलेक्शन के फौरन बाद। ये जो अभी इलेक्शन हुआ है, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं यूं ही कि तो सूरत हाल वही है। हमारे कोई बात नहीं सुन रहा। हमने बार बार उनको बोला है, लेकिन सर्वे वाले आते थे इलेक्शन से पहले, हमें दिखावा देते थे। अभी जो सूरत हाल कुछ भी नहीं है, ये देखो। अच्छा, एक आप ये भी बात है। दूसरी बात हमने अक्सर देखा है कि मलिक साहब के जनाब स्पीकर हैं जो उनके डेरे पे अक्सर देखा है रश होता है, लोग जो है बर वक्त जाते हैं तो अपने जो है काम करवा के आ जाते हैं। आप उनके पास गए नहीं या उनके नोटिस तक ये बात नहीं पहुंची, क्या कहेंगे सवाल? नहीं गए हैं जी, गए। हमारे असगर साहब चेयरमैन साहब हैं, हमारे जो बरौन के इलाका के ना असगर चेयरमैन साहब हैं, उनके नोटिस में बात है। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब के नोटिस में मलिक रशीद अहमद खान को इधर पानी में लाके खड़ा किया हुआ है हमने। अच्छा। दिखाया हुआ है उन सभी को। हमारे साथ वादा कह तो रहे हैं कि किया हुआ है कि इलेक्शन के फौरन बाद आपका नाला बन जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। काम ठेकेदार पता नहीं कहाँ नस गए, काम पानी वो अपनी सीटों में चले गए हैं। अब हम जाते हैं उधर, वो मलिक साहब मिलते ही नहीं है। जी मिलते नहीं है। मेरे पास और मुकामी लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? रियाज है। रियाज भाई, ये बताइएगा कि ये जिस गटर पे मैं खड़ा हुआ, इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ये पानी लेवल पे होगा तो इसमें तो जाहिर सी बात है अगर ये ढक्कन ना हो तो बच्चे भी गिर जाएंगे। इस तरह का कोई वाकया हुआ है, पेश आया? सुबह आज वाकया आई, बच्ची दूध लेने आई, ये भाई की बच्ची थी, सुबह 7:30 इधर आए। आपकी बच्ची इधर इस गटर में? गटर जो खुला हुआ ना, वो मेरी बच्ची आई है उधर से, गली भी किसी घर से आती है दूध लेने। मैंने उसको बोला बेटा घर से जाना है, गली में नहीं जाना, आपने उधर दूध लेकर आना है। वो उधर घर से निकली है, उसने वो ढक्कन खुला, उसने देखा नहीं है इधर गटर है, वो उस गटर में गिर गई है। मेरे वो 2 रिश्तेदार होते हैं, वो जो दुकान में बैठे हुए थे, उसने देखा इधर बच्ची गटर में गिर गई है, उसने वो निकाला, दौड़ के निकाला उसको, अगर बच गई है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है बच्ची सुबह बच गई है, अगर ना बचती तो वो क्या जी नाज़रीन, ये देखें, ये बहुत गंभीर मसला है। इधर से मेरे कैमरामैन ने दिखाया है जैसे कि ये सारे के सारे जो है ये मेन रास्ता समझ ले के यहाँ से उनका जो आमदो रफ्ता है, तो पानी बिल्कुल लेवल के ऊपर है। तो इसी तरह गटर हैं, उनके ढक्कन भी उनके ऊपर मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है बच्चे भी गिरेंगे। खुदा न हास्ता कोई बड़ा हादसा रोनमाना हो जाए, इससे पहले इन लोगों की यही गुजारिश है कि हकाम वाला से जो इनका मसला हल किया जाए और इनके सीवरेज के निज़ाम को जो अच्छे से बेहतर किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? नदीम। नदीम जी। नदीम भाई, क्या कहोगे आप? मैं क्या कहूँ, मैं भी ये भी कहूँगा जी हमारा निज़ाम है जो बेहतर
बेहतर किया जाए। हमारा गुजरना यहाँ से ये मस्जिद वाला रास्ता है, जो नमाजी आते जाते वो हर वक्त परेशान है। मस्जिद हमारी वीरान होती जा रही है इसी वजह से कि कोई भी नमाजी है वो यहाँ से गुजरता नहीं। जाहिर सी बात है नाजरीन, देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये साथ मस्जिद है और मस्जिद में जो है नमाजी जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये गटरों का गंदा पानी है, तो वो जैसे ही इधर से गुजरेंगे तो उनके कपड़े भी नापाक होंगे, तो वो नमाज किस तरह पढ़ने जाएंगे। तो मेन चीज़ वो तो एक अलग मसला है, लेकिन ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ये देखें मासूम बच्चे हैं, तो ये खुदा न खास्ता जो है घर वाले काफ़ी जो तवज्जो दे रहे हैं, तो अगर उनकी थोड़ी सी तवज्जो भी हट जाए तो ये बच्चे जो है गटरों में गिरेंगे और कोई ना कोई जानी नुकसान होगा। इससे पहले कि कोई ना कोई जानी नुकसान हो, मलक मोहम्मद अहमद खान से और बाबा जी रशीद अहमद खान से लोगों का मुतालबा यही है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और इनका जो है मसला हल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भैया आपका? शकील अहमद। यहाँ पे रहते हैं आप? जी सर। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, इलेक्शन जब हुआ है मलक साहब आए थे, उसने भी ये बोला भी हम ना ये काम करवाएंगे भी 24 घंटों के अंदर ना हम ये काम क्लियर करवा देंगे। मलक साहब ने आपसे ये वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम आपका करवा देंगे? जी, उसने वादा किया 24 घंटे के अंदर ये काम सारा हो जाएगा। कोई काम भी नहीं हुआ। सुबह दुकान पे आया एक बच्चा वो सामने कर डिग पे उन्होंने किसी ने चुकया, तो बंदे जो भजे ने उन्होंने कड्डे आते नहीं ना चुकते बच्चा फिर मर जाए ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? हबीबुल्ला। जी हबीबुल्ला भाई, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ जनाब समीक मलक मोहम्मद अहमद अली खान से इतनी गुजारिश करूँगा कि चेयरमैन साहब से पूछें कि हमारा नाला क्यों नहीं बना। ये हमारे बीमारियों की जड़ जो फैल रही हैं, डेंगू, पेड़ की बीमारियाँ, ये खाली ऊपर वाला पानी नहीं, यही पानी हमारे घरों में इस्तेमाल होता है फिर पाइप में आकर। ये पीने के लिए भी हम मजबूर हैं। यही पानी पीने यही पानी सीवरेज, ये जो पानी गंदा है ये सीवरेज पाइपों में दाखिल हो जाता है। जो पीने वाला पानी उसमें भी दाखिल हो इसमें भी जाता है और दाखिल गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आता है, तो पानी फिर कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं? टैंकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारी मस्जिद है गरीबी दावे की, यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका भी बिल बहुत आता है, कभी 40,000 कभी 50,000। मतलब आप कह रहे हैं ये पूरी जो बस्ती है सिर्फ और सिर्फ मस्जिद से पानी पी रही है? मस्जिद का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं बस। हाँ जी, बस इतनी गुजारिश है जी। नाज़रीन, आपने देखा कि ये पूरी की पूरी बस्ती है, काफ़ी जो इसकी तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद का पानी इस्तेमाल कर रही है। वो पीने का पानी भी यहाँ पे जो है साफ मुयस्सर नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भैया आपका? हबीबुल्ला भाई। हबीबुल्ला, क्या कहोगे? ना साडा ना मसला है ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ने या MPS ਦੇ एमएन से, वो उनसे गुजारिश है हमारी को ये हमारा सीवरेज का मसला है, ये हमारा हल कर दें। ये बहुत 3, 4, 5 साल से ये मसला है आ रहा है। हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम यहाँ से गुजर नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से हम गुजारा करें। यहाँ गंदे पानी से बहुत गंदी बीमारियाँ लगने का खदशा है, और ये हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे डूबते गिर जाते हैं पानी में। वो यही सारा हमारा मसला है कि हम ये हमारा मसला हल किया जाए। और हमारी मेम्बरान से या चेयरमैन साहब से या MPS एमएन से ये गुजारिश है, और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हमारा ये दरीना मसला है, ये इसको हल करवा दें, और हम उनका बहुत शुक्रिया है जी। उनका ये फौरी तौर पे मसला हल किया जाए, ये पूरा हवाल मैंने आपको दिखाया है। ये बार बार बता रहा हूँ, ये देखें ये मासूम बच्चे हैं, ये गलियों से जो गुजरते हैं, खुदा न खास्ता इनको कोई ना कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। जिस तरह ये पानी खड़ा हुआ है, ज़ाहिर सी बात है बीमारियों का बाइस बन रहा है। तो आला हुकाम से जो है लोग यही बार बार अपील कर रहे हैं कि ये हमारा बस्ती ईदगाह का जो मसला है सीवरेज का, वो फौरी तौर पे हल किया जाए। मेरे साथ सीनियर कैमरामैन माजिद अली। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट किसी ना किसी और प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।